ज़कात के पैसे को किसी काम के एवज़ में नहीं दिया जा सकता। मुफ्ती सर साहब की ये बात बहुत वाज़ेह और नोट करने के लायक है। किसी भी हाल में कमीशन पर चंदा करना जायज़ नहीं है। आदाब, मंथन टुडे के इस रमज़ान एपिसोड में जिसमें हम जनाब मुफ्ती सुहैल अहमद कासमी साहब से शरई एतबार से जो चीज़ें आज हो रही उन पे सवालों का सिलसिले का जो एपिसोड चला रहे हैं उसमें आपका खैर मकदम है और आपका मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप फिर इस एपिसोड में आए हैं। हम रमज़ान से मुतल्लिक़ आपसे सवाल करना चाहेंगे। पहला सवाल हमारा ये है, ज़कात की रकम वसूलने के लिए लोग बड़े बड़े इलाके में निकल गए, हर आदमी अपने मदरसे को एक बंद करता है और निकल जाता है और कमीशन खोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक तो ज़कात दी जा रही है और ज़कात में कमीशन खोरी, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे आजकल शुरू हो गया। बड़े बड़े इदारे, कई शरई इदारे जो अपने आप को बैतुल माल कायम करके रखे हुए हैं, उन लोगों ने कमीशन एजेंट बना के रखा हुआ कि भाई अगर आप हमारे नाम पे चंदा लीजिएगा तो आपको इतना 25% 50% तक का कमीशन आपको दे देंगे, बकिया रकम आप हमको दे दीजिए और उसका हो गया। क्या ऐसी हालत में, अच्छा पहली चीज तो ये, क्या कमीशन का चंदा जायज है, ये आप बता दें। नहीं, किसी भी हाल में कमीशन पर चंदा करना जायज़ नहीं है। जी, किसी भी हाल में नहीं। चंदा जो भी हमारे उलमा की ही शक्ल में, अब चाहे उनको आप जिस इसमें माने, उलमाए हक तो नहीं है, जो ये चंदे की शक्ल में चंदा ले रहे हैं तो उनकी वो आमदनी हलाल रिस्क में तो नहीं शामिल होगी। नहीं शामिल हो। जो रकम उन्होंने अपने इदारे से कमीशन की शक्ल में ली वो हलाल रिस्क में शामिल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। चलिए, मुफ्ती सर साहब की ये बात बहुत वाज़ेह और नोट करने के लायक है कि साहब हम जो 100 रुपये उस मौलाना साहब को दिया, उस पर 25 रुपये या 50 रुपये कमीशन उनको मदरसे से मिला, अपने मेहनत का मुआवजा, वो जायज़ नहीं है। एक उसूल ये याद रखिए कि ज़कात के पैसे को किसी काम के एवज़ में नहीं दिया जा सकता। यही हम जानना चाह रहे थे और मेरी भी यही है। यही रहा। जैसे आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, जी। गरीब है, लेकिन ज़कात का पैसा उसको नहीं दे सकते तनख्वाह में नहीं दे सकते। ऐसे आप मदद के लायक है तो मदद कर दीजिए। इसी तरह से उस्ताद जो पढ़ा रहा है, मुअल्लिम जो पढ़ा रहा है मदरसे में, उसको ज़कात के पैसे से आप तनख्वाह नहीं दे सकते। हम इसको सही और साफ लफ्जों में कहें, इस्लाम हमको जो ये है ज़कात है उसको तनख्वाह की शक्ल में देने की इजाजत नहीं देता है। अगर आपके यहाँ कोई स्टाफ है तो ज़कात के पैसे से आप उसको तनख्वाह नहीं दे सकते। तनख्वाह आपको अलग देनी है, ऐसे मदद के तौर पे बेशक आप उनको ज़कात दे, अगर मुस्तहिक है तो, अगर वो मुस्तहिक है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ज़कात के पैसे से ना आप अपने नौकर को दे सकते हैं, दाई बुआ को दे सकते हैं, कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी जानकारी आज मुफ्ती साहब ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए आप लोग मंथन टुडे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।